अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब कुछ ना पकाने को समझ आ रही हो तो मैं 1 कप बेसन का कैसे घी में शामिल करती हूँ आपको ये रेसिपी दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम बेसन का लेंगे, थोड़ी सी हम अजवाइन लेंगे, थोड़ी सी हमने हल्दी लेंगे, 1 टीस्पून मिर्च का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून हमने नमक शामिल करना है। अब अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करेंगे और अच्छी तरह हमने इसकी लोसी बनाकर तैयार कर लेनी है। ना ज़्यादा हमने हार्ड रखनी है और ना ही ज़्यादा हम पतली रखेंगे। ये देखें, हमने ये बनाकर तैयार कर ली है और इसे हमने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। एक हम कोई सी भी प्लास्टिक की थैली ले लेंगे, इसे भी ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह। अगर आपके पास थैली नहीं है तो आप घी का पैकेट जो लेते हैं वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी ये सलेंगनी बनकर तैयार होती है। अब इसे हमने ग्रीस किया तो हल्का हल्का पुश करेंगे। अब इसका हम कॉर्नर काट लेंगे। आपने मोटी बनानी है, बारीक बनानी है, जिस तरह की भी आपको पसंद हो उसी तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह बनकर तैयार हो रही हैं। ये इतनी लंबी छोटी जैसी भी आपने बनानी हो इसी तरह बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। अब सीजर की मदद से इसे काट लेंगे हम। इसी तरह हमने तमाम बनाकर तैयार कर लेनी है। ये बिल्कुल हमने स्लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। और ये खाने में तो लाजवाब होती हैं। आपको कुछ भी ना पकाने की समझ आ रही हो तो इसी तरह आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप कौड़ियाँ भी कह सकते हैं, सलेंगनियाँ भी कह सकती हैं। ये देखें हमने कितनी बड़ी बड़ी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर। इसका सालन तो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और इसका शोरबा तो लाजवाब होता है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आ चुका और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। एक बड़े साइज़ का हमने प्याज काट लिया है बारीक बारीक, इसे हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 3 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, इसे पतला पतला हमने काट लिया है और 2 इंच का हमने टुकड़ा अदरक का लिया है। इसे भी हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह। जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तब तक आप देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया और इतनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी। आप इसे वैसे भी खा सकते हैं और इसका सालन भी तैयार कर सकते हैं। अब हमें जितने पीस चाहिए हम उतने उतने पीस कर लेंगे। हमने छोटे पीस रखने हैं सालन में, इसी तरह हमने छोटे पीस, क्योंकि ये मज़ीद फूलेंगे, हमारे शोरबे में भी फूल जाएंगी। एक हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और 4 हरी मिर्चें, इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि हमारा टमाटर नरम हो जाए। ये देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका। अब इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए मसाले को हमने जग में डाल के इसे अच्छी तरह पीस लिया है। मसाला हमारे भुना हुआ था, इसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून हमने खुश्क धनिया लिया है। इसे भी हम इसकी भी अच्छी तरह बनाई करेंगे। मसाला हम जितनी अच्छी तरह भूनेंगे उतना ही मज़े का हमारा शोरबा बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। अब तब तक हम इसे भूनेंगे। अब घी हमारा छोड़ चुका है। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे। इसकी भी हम बनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब हमने सलेंगनियाँ डाल दी हैं, इसकी भी हम अच्छी तरह बनाई करेंगे साथ ही। अब इसमें हम 2 ग्लास शामिल करेंगे। आपने जितना शोरबा रखना हो, आपको जितना पसंद है उतना रख सकते हैं। हमने 2 ग्लास शामिल किए हैं। इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। चौथाई हिस्सा हमने गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया और थोड़ा सा हमने धनिया शामिल किया है। ये देखें माशाल्लाह सालन हमारा तैयार हो चुका और सलेंगनियाँ कह सकते हैं, पकौड़ियाँ कह सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह ये फूल चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह, और खाने में तो ये लाजवाब था।